हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। वी हैव स्टडी अबाउट द मोल कंसेप्ट एंड क्वांटम नंबर्स, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हमारे पास में द स्ट्रक्चर्स ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक्स, है ना, द ऑर्बिटल्स ऑफ एसपीडीएफ। तो उनके ऑर्बिटल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, किस तरीके के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस जगह रहता है और कैसे रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होता है आपका आधार कार्ड, है ना। उस आधार कार्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर उसके कोड को स्कैन किया जाए तो आपकी सारी डिटेल्स निकल जाएंगी। जैसे आपके पास में एक पैन कार्ड भी होता है, आपके पास तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास में पैन कार्ड होगा, उसमें देखना है कि स्ट्रिप लगी रहती है। उस स्ट्रिप में जो है जैसे उसको स्कैन किया जाता है सारी इंफॉर्मेशन उसकी निकल के आ जाती है। क्यों? उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है? आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जितने आपके अकाउंट्स हैं वो सारी डिटेल्स उसमें निकल के आ जाती है। सारी इंफॉर्मेशन A to Z आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है। आपके कौन से फ़ोन नंबर चालू है, कौन से फ़ोन नंबर लिंक्ड है किस बैंक के साथ में, सारी चीज़ें, ठीक है। वो सारा डेटा जो है एक यूनिक आईडी के अंदर रखा रहता है और वो एक स्कैनर के थ्रू हम लोग स्कैन करके पता कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा अपने जो आइडेंटिटी कार्ड और जो ये सारी चीज़ें हैं ना, इनको बचा के रखा करो, कभी इधर उधर फेंका मत किया करो। अगर किसी दुकान पे गलती से भूल के आ जाओ तो कम से कम इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में जरूर दे दिया करो, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन हमारे आईडी कार्ड्स में रहती है उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहती है? क्वांटम नंबर्स में रहती है। और क्वांटम नंबर्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स अगर हमें क्या चीज बता रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स, हेडिंग लगाइए नई, क्वांटम नंबर्स। सबसे इजी लैंग्वेज में अगर आपको बात करूं तो एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ये हमें बताता है कौन? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द एनर्जी एंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसके बारे में हमें बताएगा क्वांटम नंबर्स। क्लियर? क्वांटम नंबर्स कुछ भी नहीं है, इट इज एन एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तीसरी चीज, क्वांटम नंबर्स टेल अस अबाउट एनर्जी शेल, सब सेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर्स। या फिर रोटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, किस तरीके से रोटेट करता है, किस तरीके से स्पिन करता है, उसके बारे में भी हमें टेल अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन, है ना। टेल अस अबाउट द एनर्जी शेल, किस एनर्जी शेल में है वो, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसके बारे में। स्पिन का मतलब होता है या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं उसके बारे में हमें यहां पर पता लग सकता है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, तो क्वांटम नंबर हमें बता रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में। तो क्वांटम नंबर जो है 4 टाइप्स के होते हैं, तो हमें देखना है टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम
नंबर्स। तो क्वांटम नंबर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है मेन क्वांटम नंबर्स या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम number, it is denoted by small n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। क्लियर? एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, इट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय एस और एम एस। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, खासकर एस से। क्लियर? तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों ही हमें एक एड्रेस देते हैं, कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस हमें प्रोवाइड करते हैं ये चारों क्वांटम नंबर। एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला हमारे पास में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? टेल अस अबाउट द एनर्जी शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि वो किस एनर्जी शेल में पड़ा हुआ है उसके बारे में हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। वो कहां से कहां हो सकती है? 1 2 3 और ये जा सकती है इनफाइनाइट। ठीक है? अगर n इज इक्वल टू 1 हम लोग देखते थे, देख या आपको पता हो बोर मॉडल में n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एनर्जी शेल। ये क्या होता है? फर्स्ट एनर्जी शेल। क्लियर? इसके बाद में ये चीज चलती रहेगी। n इज इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी शेल। क्लियर? एनर्जी शेल के बारे में बता रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी के लिए याद रख लो आप, 1s2 2s1 होता है। 1s2 2s1 होता है। भरेंगे कैसे सब बताएंगे। अब इसमें जो ये 2 बता रहा है, ये जो आगे 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पर s के आगे, ये बता रहा है कि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड एनर्जी शेल में। तो यहाँ पे जो n इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है यहाँ पर? एनर्जी शेल। क्लियर? तो बताएंगे इसको आगे क्या होता है ये। ओके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2 1s2 में और एक 2s में। ठीक है? 2 होते हैं 1s में और एक होता है 2s में। तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल n इज इक्वल टू 2 मतलब कि सेकेंड एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये हमें बता रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग काम में लेते हैं किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी शेल के बारे में बताता है। ठीक है? कैसे क्या और भी एग्जांपल्स आएंगे हमें जब हम लोग इसमें अबाव प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है आपके पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल
क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? इट टेल अस अबाउट द सबसेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है। सेकेंड, टेल अस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है एल, वो आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 0 टू n-1। ठीक है, 0 से n-1 के बीच में हो सकती है। जैसे l इज इक्वल टू 0, ये डिनोट किया जाता है किसके लिए? S सबसेल के लिए। l इज इक्वल टू 1, ये P सबसेल के लिए होता है। l इज इक्वल टू 2, ये D सबसेल के लिए होता है। और l इज इक्वल टू 4, ये F सबसेल के लिए होता है। सॉरी, L इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग 0 से n-1 तक वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, L की वैल्यू, और L इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो वो S सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। L इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो P को, L इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो D को, और L इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो F को। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपके चलेंगे। क्लियर? तो ये था आपके पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है आपके पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट टेल अस अबाउट द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में हमें बताएगा कि वो किस ऑर्बिटल में वहां पर रखा हुआ है। क्लियर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ m, इसकी जो वैल्यू होगी वो -L2 प्लस L होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m किसी के लिए आप लिख रहे हो तो वो किसके लिए कैसे लिखोगे आप? -L2 प्लस L। जैसे अगर मान लीजिए आपने लिखा L इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां पर m इज इक्वल टू भी क्या होगा? 0, क्योंकि -0 से +0 मतलब 0। अगर आपने यहां पे लिखा L इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू 1 के लिए, और L इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है किसको? P को। और L इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S को। अभी बताया जस्ट मैंने एजीमुथल में। तो L इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को। और L इज इक्वल टू 1 कहां से कहां होगा? -L2 प्लस L, मतलब -1 2 +1। इसमें कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? -1, 0 और +1। तो आपको पता है कि P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2 और 3। अब तीनों में से किसी को भी आप -1 दिखा सकते हो, किसी के लिए भी रिप्रेजेंटेशन L की 0 रख सकते हो, किसी के लिए भी रिप्रेजेंटेशन M की रिप्रेजेंटेशन आप क्या रख सकते हो? +1 रख सकते हो। तो ये हो जाएंगे आपके पास में Px, Py और Pz। अगर आपने इसको 0 रखा तो ये -1 और ये +1, किसी भी रख सकते हो। इसको -1 रख सकते हो, इसको +1, इसको -0 रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। क्लियर? तो किसके लिए -1 होगा, किसके लिए 0 होगा, किसके लिए +1 होगा, ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये जरूर फिक्स है कि यहां पर m की वैल्यू जो है वो -L2 प्लस L होगी। क्लियर? उसी तरीके से देखो, अगर हम लोगों ने यहां पे लिखा L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 होगा तो वहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया? L इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करेगा D को। और L इज इक्वल टू 2 के लिए m इज इक्वल टू होगा -L2 प्लस L। क्लियर? L इज इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -L2 प्लस L। तो इसका मतलब ये कहां से कहां हो जाएंगे आपके पास है? -2 2 +2।
और -2 से +2 में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस तरीके से जो d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखो, ये d के 5 ऑर्बिटल है जिनके नाम क्या है? dxy, कल देखे थे हम लोगों ने, dyz, dzx, dx² y² और dz²। तो इन पांचों के लिए ये नोटेशन है, किसके लिए? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, ठीक है। किसी को भी -2 दे सकते हो, किसी को भी -1, किसी को भी 0, किसी को भी +1, किसी को भी +2, लेकिन किसी एक को 2 नंबर नहीं दे सकते, या फिर सेम नंबर किसी के 2 को नहीं दे सकते। क्लियर? अगर किसी को -2 दे दिया तो फिर किसी और को -2 मत देना, यहाँ पे फिर 4 में से किसी एक नंबर को देना। क्लियर? ये था l = 2। अब l = 3, l = 3 अगर आपने बोला है यहां पर, तो l = 3 किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? f के लिए, ठीक है। तो l = 3 f के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, तो m = क्या होगा? -L2 + l, मतलब कि -32 + 3, मतलब कि -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये 7 नोटेशंस आएंगे किसके लिए? l = 3 मतलब f के 7 ऑर्बिटल के लिए। f के कितने ऑर्बिटल आएंगे? 7। इन 7 ऑर्बिटल्स के लिए ये 7 नोटेशंस हैं। किसी को भी कोई सा भी एक नंबर आप दे सकते हो, किसी को भी डबल नहीं देना, ठीक है, और किसी भी एक नंबर को 2 के लिए असाइन नहीं करना। क्लियर? एक नंबर एक के लिए कोई सा भी नोटेशन दे सकते हो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं, एजीमुथल सबसेल के बारे में बात करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एनर्जी सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी सेल के बारे में बात करते हैं। अब फोर्थ आएगा हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? फोर्थ आएगा आपके पास में स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर represented by S. It tell us about the spin of क्वांटम नंबर। ये हमें क्वांटम नंबर की स्पिन के बारे में बताते हैं। स्पिन के बारे में बताएंगे, मतलब कि स्पिन मतलब किस तरीके से घूमेगा, किस तरफ घूमेगा, है ना। तो देखो एस किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सिर्फ 2 वैल्यू रखता है, या तो +½ या फिर -½ किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 2 वैल्यू है, या तो उसको आप +½ दे दो या फिर -½ दे दो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक ऑर्बिटल है, मान लीजिए मैंने एक ऑर्बिटल ये ले लिया, ठीक है, किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो दूसरा कौन सी डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इस तरीके के एरो से दिखाते हैं, हाफ एरो से। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हमें कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें अगर किसी को आपने +½ दे दिया तो दूसरे को आपको क्या देना पड़ेगा? -½ देना पड़ेगा। क्लियर? एक को -½ दे दिया, दूसरे को +½ देना पड़ेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको क्लॉकवाइज में घुमाना है, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आगे जाके वो क्या करेंगे? टकरा जाएंगे। क्लियर? ये हम लोग बताएंगे किस प्रिंसिपल ने बोला है, इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, कल बात करेंगे इसकी भी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डिफरेंट स्पिन में होंगे, और स्पिन कौन सी होगी? आइदर +½ और -½ क्लियर? ये कोई फिक्स नहीं है कि आप क्लॉकवाइज वाले के लिए +½ दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए -½ दो। अगर किसी को आपने +½ दे दिया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसी ऑर्बिटल में -½ देना पड़ेगा, या फिर एक को -½ दे दिया तो दूसरे को +½ देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास में स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़े। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे तो ये हम लोगों को कल देखना है। सबसे पहले हम लोग अबव प्रिंसिपल देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं बच्चों। पढ़ते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।